नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले डिवाइस के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले डिवाइस के बारे में अभी तक मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई हुई है, बट डिस्प्ले डिवाइस के अंदर दोस्तों एक टॉपिक आता है जो कि होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। उसके बारे में मैंने डेफिनेटली एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें मैं बेसिक आपको बताने वाला हूँ डिस्प्ले डिवाइस का। इसके एमसीक्यू की भी बात हम यहाँ पर करेंगे आगे। तो अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये आप ही के सिलेबस में से आता है। ठीक है, सेकेंड ईयर का ही सिलेबस है डिस्प्ले डिवाइस, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसके एमसीक्यू भी आगे हम यहाँ पर देखेंगे। और ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है एनएसक्यूएल लेवल 5 पर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से रोज़ाना एमसीक्यू आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के रोज़ाना एमसीक्यू तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, जहाँ पर आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकेंड ईयर के भी, फर्स्ट ईयर के भी, इंजीनियरिंग ड्राइंग मिल जाएगी आपको सेकेंड ईयर की। साथ ही साथ वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस और एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसी प्रकार की आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको कुछ वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो वो आप देख लीजिएगा, उनसे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर यहाँ से मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं जितने भी यहाँ पर एमसीक्यू बताने वाला हूँ वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझिएगा। अगर आपने डिस्प्ले डिवाइस चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ऑलरेडी ये सभी के सभी एमसीक्यू यहाँ पर आ जाएंगे। नहीं भी पढ़ा तो मैं आप सभी को इसका बेसिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं डिस्प्ले डिवाइस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ऑफ डिस्प्ले डिवाइस के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एमसीक्यू पढ़ने से पहले हम बेसिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का दोस्तों बेसिक की बात करें, नाम ही है इसका डिस्प्ले डिवाइस, मतलब कि इस चैप्टर में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो डिस्प्ले से रिलेट करती हों। ठीक है, मतलब कि डिस्प्ले पैनल हो गया हो या डिस्प्ले सेगमेंट हो गया हो। ठीक है, अब देखिए डिस्प्ले बेसिकली क्या होता है, डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है। देखिए डिस्प्ले दोस्तों एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमें सूचना को या इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है, मतलब दर्शाता है, दिखाता है, तो उसको हम डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्ले दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन भी हो सकती है, कंप्यूटर का मॉनिटर भी हो सकता है, हमारे टीवी की डिस्प्ले भी हो सकती है। ठीक है, वो एक किसी पर्टिकुलर डिस्प्ले के बारे में बात नहीं कर रहा। डिस्प्ले डिवाइस मैं कंप्लीटली डिस्प्ले डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। डिस्प्ले डिवाइस वो चीज़ होती है जो कि हमें सूचना को, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराती है, दर्शाती है। इसी प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगी तरह तरह की डिस्प्ले, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले, जिसमें से मैंने कुछ यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों CRT यानी कैथोड रे ट्यूब वाली डिस्प्ले, जो कि बहुत बड़ी बड़ी टीवी आती थी, वो आज के टाइम पर बहुत ही कम यूज़ होती हैं, बट अभी भी बहुत से लोगों के, आप में से हो सकता है बहुत सी व्यूअर्स के घर में हो। साथ ही साथ दोस्तों LED डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, LED का यूज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया है आज के टाइम पर। PDP डिस्प्ले यानी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ELO यानी इलेक्ट्रोलुमिनेट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब ये तो दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है। अब दोस्तों कुछ ऐसी भी डिस्प्ले होती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले, क्वांटम डॉट डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले। अब देखिए ये तीनों डिस्प्ले ये आउट ऑफ सिलेबस हैं अपने, तो ये जस्ट मैंने आपको नाम बता दिया आपको कि इस प्रकार की डिस्प्ले भी होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज के टाइम पर माइक्रो LED डिस्प्ले पर भी काम चल रहा है। अभी माइक्रो LED, क्वांटम डॉट और OLED वगैरह वगैरह क्या है, इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा एग्जाम के बाद, क्योंकि अभी हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस के लिए, जो हमारा सिलेबस है जिससे रिलेटिव एमसीक्यू यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो इम्पोर्टेंट है इसमें से LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि आपको बताते हैं LCD डिस्प्ले के बारे में, कि LCD डिस्प्ले के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे LCD डिस्प्ले काम करती है और इसमें क्या कैसा क्या रहता है सारा कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 कांच की ध्रुवीकृत पारदर्शी फिल्म लेते हैं जो कि पॉलीराइज फिल्टर होते हैं, पिक्सल होता है यानी कलर फिल्टर होता है, बैकलाइट होती है, और हमारा लिक्विड क्रिस्टल होता है जो कि ट्विस्टिंग नेमेटिक होता है। ठीक है, जो कि 90 डिग्री पर ट्विस्ट करता है। तो वो सब मैंने आपको उस वीडियो में आपको डिटेल से बता रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं।
ठीक है, बहुत से लोगों ने देखी हो, नहीं भी देखी तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें एलसीडी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी दोस्तों बहुत प्रकार की आती है। फॉर एग्जांपल स्क्रॉलिंग डिस्प्ले। स्क्रॉलिंग डिस्प्ले का मतलब है कि जो उसमें टेक्स्ट है ना वो स्क्रॉल करता जाएगा, या तो राइट साइड की ओर या लेफ्ट साइड की ओर या डाउन साइड की ओर या अप साइड की ओर, आपने देखा हो, ठीक है। बहुत बार आपने किसी शोरूम पर या कहीं भी दुकान पर देखे हो, वो टेक्स्ट जो है वो निकलता जाता है, ठीक है, मतलब स्क्रॉल करता हुआ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आते हैं। और इनमें भी दोस्तों 16:2 का मतलब दोस्तों 16 टेक्स्ट की लाइन एक साइड से जाएगी, 2 टेक्स्ट उसके नीचे में आ सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बाद में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अभी टेक्स्ट हम शो तो कराते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ डिवाइस चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम काम में लेते हैं डिकोडर, ड्राइवर, आईसी, साथ ही साथ कुछ माइक्रो कंट्रोलर को, ठीक है। तो डिकोडर, ड्राइवर, आईसी के बारे में हम जान लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो एलसीडी डिस्प्ले होती है उसमें हम 2 प्रकार की डिकोडर, ड्राइवर, आईसी को काम में लेते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ICCOP 472-3 और दोस्तों IC 4543B, ठीक है। तो ये दोनों आईसी जो है एलसीडी डिकोडर ड्राइवर आईसी है। इनके बारे में आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक हो सकता है उनसे रिलेटिव क्वेश्चन आ जाए। बट दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है बट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जिसमें कि मैंने आपको कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में बताया था। साथ ही साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर आईसी के बारे में बताया था, ठीक है, जहाँ पर IC 7447 और उसको डायग्राम बनाते कैसे वो भी मैंने आपको बताया था। उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं, ठीक है। इसकी डिकोडर ड्राइवर आईसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर IC 7447 इसको हम काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको चैनल पर बता रखा है। साथ ही साथ दोस्तों IC HEF 4511 ये दोनों ही डिकोडर ड्राइवर ऐसे हम काम में लेते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा DPM यानी डिजिटल पैनल मीटर के बारे में। तो इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं, ठीक है। DPM दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको DPM में डिस्प्ले का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले या LCD, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मेजरमेंट कि मापते कैसे हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में लास्ट जो पढ़ने को मिलता है वो होता है IC 7106 और IC 7107। इनका सर्किट डायग्राम की बात करें तो दोस्तों बहुत भयानक है, मतलब कि बहुत बड़ा सर्किट डायग्राम है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको IC 7107 का पिन कॉन्फ़िगरेशन भी इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हो गई डिस्प्ले डिवाइस चैप्टर की, डिस्प्ले डिवाइस नामक चैप्टर की कंप्लीट बेसिक बात, ठीक है। डिटेल से मैंने आपको कुछ नहीं बताया, जस्ट आपको कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं जो कि आपके काम आ सकें। अब देखिए दोस्तों मेरी जो बुक है वो निमी की बुक है, ठीक है। तो निमी की बुक में इसी सिलेबस में दोस्तों दिया गया है मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। बट दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग इसमें नहीं होना चाहिए था, वो या तो कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर में होना था या फिर सेलफोन वाले चैप्टर में होना था, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं से रिलेट करता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। चारों ही मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, जहाँ पर हमारी FDMA हो गया हो, WDMA हो गया हो, CDMA हो गया हो या TDMA हो गया हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और टाइम डिवीजन में दोस्तों सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिए। बहुत से सिलेबस की दोस्तों वीडियो अवेलेबल होती है, बट आप में से जो लोग नए जुड़ते जाते हैं उनको कोई पता ही नहीं होता, तो वो जाते ही नहीं, चैनल पर विजिट ही नहीं करते, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखने की, तो अगर कोई स्पेलिंग में या कोई किसी में यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, और इंग्लिश में आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं क्वेश्चन तो आपने इंग्लिश में लिख दिया लेकिन आंसर भी आप लिखते जाइए, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर ही आपको डिस्प्ले पर लिखता जाऊँगा, ठीक है, जो करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा डिजिटल मीटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए लोड सेल इनपुट, ऑप्शन बी पल्स इनपुट, ऑप्शन सी शक्ति विभव इनपुट,
ऑप्शन डी तापमान इनपुट। तो इनमें से डिजिटल पैरामीटर का प्रकार नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, शक्ति बाय विभव इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट है इन एनालॉग पैनल मीटर्स द मेजर्ड यूनिट इज डिस्प्लेड बाय। एनालॉग पैनल मीटर में मापित इकाई को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनिक संकेत द्वारा, ऑप्शन बी पॉइंटर द्वारा, ऑप्शन सी डिजिटल डिस्प्ले द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए एनालॉग पैनल मीटर की बात की है, देखिए एनालॉग में हम पॉइंटर द्वारा शो कराते हैं और डिजिटल में हम डिजिट द्वारा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पॉइंटर द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए डिस्प्ले डिवाइस, बी कीबोर्ड, सी माउस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कीबोर्ड से तो हम अपने कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं, माउस से भी इनपुट देते हैं, तो बचा हुआ हमारा ऑप्शन ए डिस्प्ले डिवाइस। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले हमें दर्शाती है, कोई भी सूचना या कोई भी हो, कोई भी चीज़ उसको हमें दर्शाती है। फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी, सीआरटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कैथोड रे ट्यूब, बी कैथोड रे ट्रांजिस्टर, सी कैथोड रे ट्रायोड, डी कार्बन रे ट्रांजिस्टर। तो बहुत से व्यूअर्स आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इसका फुल फॉर्म, जो इसका फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल पैनल मीटर। ठीक है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सीआरडी, ऑप्शन बी एलईडी, ऑप्शन सी एलसीडी, ऑप्शन डी पीपी। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले होती है, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ए वाली डिस्प्ले भी होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी भी होती है, बट ये पीपीई क्या चीज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीपीई, क्योंकि पीपीई किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नहीं है। इन कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले व्हेन एलईडी इज ऑन। कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में एलईडी कब ऑन होती है? ऑप्शन ए जब एलईडी के एनोड पर कैथोड की अपेक्षा अधिक विभव होता है, ऑप्शन बी जब एलईडी के कैथोड पर एनोड की अपेक्षा अधिक विभव होता है, ऑप्शन सी जब एलईडी के कैथोड तथा एनोड पर विभव समान रहता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जब एलईडी के एनोड पर कैथोड की अपेक्षा अधिक विभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले आर यूज। निम्न में से किसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल मीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति, ऑप्शन सी डिजिटल घड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपरोक्त सभी, क्योंकि डिजिटल मीटर में भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी होगा, और डिजिटल वॉचेस में भी होगा। नेक्स्ट है बिट डिस्प्ले कनेक्ट्स ऑल द कैथोड कनेक्शन ऑफ द एलईडी सेगमेंट टुगेदर टू लॉजिक 0 और ग्राउंड। किस डिस्प्ले में एलईडी सेगमेंट के सभी कैथोड कनेक्शनों को एक साथ लॉजिक 0 या ग्राउंड से जोड़ते हैं? ऑप्शन ए कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ऑप्शन बी कॉमन एनोड प्लाज्मा डिस्प्ले, ऑप्शन सी कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, या ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पर लिक्विड डिस्प्ले लिखा हुआ है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी कॉमन कैथोड। ठीक है, कैथोड यानी निगेटिव यानी 0 पॉइंट यानी ग्राउंड, तो उसी को हम एक साथ कनेक्ट करके एक साथ ग्राउंड दे देते हैं, एक साथ निगेटिव देते हैं, एक साथ लॉजिक 0 प्रोवाइड कराते हैं। डिटेल से मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बताया था 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में, जहाँ पर आपको कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। फिर से मैं बोलूँगा आप सभी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल पर विजिट कर लो, वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंटेंट्स इनपुट डेटा एज। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में इनपुट डेटा किसके रूप में होता है? ऑप्शन ए ASCI, बी BCD, ए भी एक कोड होता है, बाइनरी कोड डेसिमल, सी एनालॉग सिग्नल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी BCD, बाइनरी कोड डेसिमल। एक्चुअली क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम काम में लेते हैं डिकोडर ड्राइवर IC, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करते हैं डिकोडर ड्राइवर IC। तो हम जो इनपुट देते हैं वो हम डिकोडर ड्राइवर IC को देते हैं, ठीक है। तो वही कहलाता है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम आउटपुट इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें BCD जो 7 सेगमेंट डिकोडर ड्राइवर IC होती है वो BCD टू डेसिमल कुछ होती है, ठीक है, बाइनरी कोड डेसिमल। तो उसी को जो है हम यहाँ पर देते हैं इनपुट, ठीक है। तो यानी BCD में हम इनपुट देते हैं, बाकी 7 सेगमेंट में हमें आउटपुट निकलता है। नेक्स्ट है
विच डिकोडर आईसी इज नॉट यूज्ड इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। निम्न में से 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर में कौन सी आईसी उपयोग में नहीं ली जाती? ऑप्शन ए 7746, ऑप्शन बी 7446, सी 7477, डी 7424 नो। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 7746। ठीक है, ये 74 सीरीज की दोस्तों आईसी यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है इन विच डिस्प्ले आईसी 7447 एंड आईसी 7446 इज यूज्ड। आईसी 7446 तथा आईसी 7447 कौन सी डिस्प्ले में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ऑप्शन बी कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ऑप्शन सी कॉमन एनोड प्लाज्मा डिस्प्ले, ऑप्शन डी लिक्विड डिस्प्ले। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आ सकते हैं परीक्षा में, कोई भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट जो मैं आपको बोलते आया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, थोड़ा खास तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट सभी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीज आर यूज फॉर एक्टिव आउटपुट। निम्न में से कौन सी आईसी सक्रिय आउटपुट के लिए ज़्यादातर उपयोग में ली जाती है? ऑप्शन ए 7446, ऑप्शन बी 7447, ऑप्शन सी 7427, ऑप्शन डी 4778। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन बी 7447। इससे हम एक्टिव आउटपुट यानी सक्रिय आउटपुट हमें इससे मिलता है। आईसी 7447 वर्क्स लाइक विच आईसी। आईसी 7447 किस आईसी की तरह कार्य करती है? ऑप्शन ए 7448, बी 7442, सी 7445, डी HEF 4511 बी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी यानी HEF 4511 बी। ये दोनों ही दोस्तों डिकोडर ड्राइवर आईसी हैं। ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले में डिकोडर ड्राइवर आईसी यूज में लेते हैं वो यही दोनों आईसी होती हैं, आईसी 7447 एंड आईसी HEF 4511 बी। ठीक है, तो ये दोनों एक ही, अब डिकोडर ड्राइवर आईसी है तो एक ही तरह काम करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है? ऑप्शन ए अनेक इनपुट लाइन से एक आउटपुट लाइन, ऑप्शन बी अनेक आउटपुट लाइन से एक इनपुट लाइन, ऑप्शन सी अनेक इनपुट लाइन से अनेक आउटपुट लाइन, ऑप्शन डी अनेक आउटपुट लाइन से अनेक इनपुट लाइन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी अनेक आउटपुट लाइन से एक इनपुट लाइन। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर यानी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी को मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? देखिए मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दोस्तों एक ही रूट है या एक ही चैनल है जिस पर आपको सिग्नल ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, और आपके पास सिग्नल बहुत सारे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो सिग्नल आपस में मिले ना, वो ख़राब भी ना हो और एक ही साथ उसी सिंगल चैनल से ट्रांसमिट हो जाए। तो ऐसे में हम काम में लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग 4 प्रकार की होती है, फ्रिक्वेंसी डिवीज़न, वेवलेंथ डिवीज़न, टाइम डिवीज़न और कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सेस। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से बता रखा है, फिर से बोलूँगा, जिसने वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देख लो। द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। निम्न में से मल्टीप्लेक्सिंग का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, अब देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी वाले पढ़ लो, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। ऑप्शन ए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी डिस्टेंस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग 4 प्रकार की होती है, मैंने जैसा कि आपको बताया था। ठीक है, जिसमें कि फ्रिक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन, टाइम डिवीजन। टाइम डिवीजन के अंदर भी 2 प्रकार की, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, और कोड डिवीजन। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों जो ऑप्शन डी है यानी डिस्टेंस डिवीजन, तो एक किसी भी प्रकार की मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी दूरी विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, डिस्टेंस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लेक्सेस द गार्ड बैंड इज यूज। निम्न में से किस मल्टीप्लेक्सिंग में गार्ड बैंड का उपयोग किया जाता है? तो वही ऑप्शन है समय विभाजन यानी टाइम डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन, फ्रिक्वेंसी डिवीजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आवर्ती विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में गार्ड बैंड का यूज़ करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज टू प्रोटेक्ट द सिग्नल इन FDMA फ्रॉम ओवरलैपिंग। आवर्ती विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग में सिग्नलों को ओवरलैपिंग से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है गार्ड बैंड, बी गार्ड रिंग, सी गार्ड बर्नर, या डी फिल्टर। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी गार्ड बैंड।
देखिए गार्डबैंड का यूज हम आवर्ती विभाजन यानी फ्रिक्वेंसी डिवीजन में ही करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि ओवरलैपिंग से सिग्नलों को बचाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है विच मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतुओं में किस मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अब देखिए मैं इनको इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। ऑप्शन है डिस्टेंस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काम में लेते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी तरंग दैर्ध्य विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैक्सिमम वोल्टेज एंड सिंक करंट इन IC 74248। IC 7424/8 का अधिकतम वोल्टेज तथा सिंक धारा है। ऑप्शन ए 30 वोल्ट 40 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 5.5 वोल्ट 6.4 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 15 वोल्ट 40 एम्पियर, ऑप्शन डी 5.5 वोल्ट 8 मिली एम्पियर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 5.5 वोल्ट एंड 6.4 मिली एम्पियर। हाउ मैनी LEDs आर यूज टू डिस्प्ले डिजिट 2 इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अंक 2 के प्रदर्शन के लिए 7 सेगमेंट में कितनी LED सेगमेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। अब देखिए यहाँ पर 2 को जलाने के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 5 LED। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या है 5 LED, 6 LED, 3 LED। तो अगेन भाई आप लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाली वीडियो देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD का पूरा नाम है, ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लिक्विड कम्युनिकेशन डिस्प्ले, सी लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, डी लिक्विड कम्युनिकेशन डिवाइस। तो सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग LCD मॉड्यूल्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। निम्न में से LCD मॉड्यूल को सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है 16:4, बी 16:3, सी 8:1, डी 16:2। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 16:2। नेक्स्ट है LCD इज मेड बाय। LCD का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए 2 ध्रुवीकृत अपारदर्शी परतों को आपस में चिपकाकर, ऑप्शन बी 2 ध्रुवीकृत पारदर्शी परतों को आपस में चिपकाकर, ऑप्शन सी कोई भी ध्रुवीकृत 4 परतों को आपस में चिपकाकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 ध्रुवीकृत पारदर्शी परतों को आपस में चिपकाकर। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों इसको हम पोलराइज फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं 2 प्रकार की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इनमें से लाइट निकलती है। फॉर एग्जांपल अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर है तो उसके अंदर से जो लाइट होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइट ही पास हो गई। जो भी लाइट की हॉरिजॉन्टल किरण होंगी केवल वही पास हो पाएंगी, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपके इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल है या कोई आपका संदेह रह गया हो तो आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।